किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कपास की फसल में पहली सिंचाई और यूरिया के प्रयोग के बारे में। यानी कि कपास में पहली सिंचाई के साथ सिंचाई कब कब करना चाहिए, यूरिया का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान भाइयों कपास की काफ़ी पैदावार उसमें दिए जाने वाले खाद या सिंचाई पर निर्भर करती है। अगर आप नरमे में सही समय पर सिंचाई करते हैं तो आप अपनी फसल में बिना किसी दवाई के अपनी पैदावार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे। मैं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। किसान भाइयों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं नरमे में सिंचाई की। तो पहली सिंचाई आपको अपने कपास में जब करना है जब आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाए। यानी कि कपास में आपको सिंचाई तब तक नहीं करना है जब तक फसल को ज़रूरत ना हो। कहने से मेरा मतलब है कि जितने दिन आप अपने कपास में बिना सिंचाई के निकाल सकते हैं उतने दिन आपको निकाल लेना चाहिए। करीबन 40 से 45 दिन की अवस्था में ही आपको पहली सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि जितनी लेट आप सिंचाई करोगे उतना फसल को फ़ायदा होगा। फसल की जड़ें अच्छी तरह से विकास करेंगी, जड़ें अच्छी तरह से खुल जाएँगी। तो जितनी लेट आप सिंचाई कर सकते हैं उतनी ही लेट आपको सिंचाई करना है। वैसे तो किसान भाइयों कपास में जब भी आप पहली सिंचाई करना चाहते हैं उस समय मानसूनी बरसात चालू हो जाती है, कई क्षेत्रों में बारिश होना शुरू हो जाती है। तो आपके यहाँ पर भी अगर बारिश चालू हो जाती है तो आप उस समय सिंचाई ना करें। इसके अलावा जब आपकी फसल में फूल या टिंडे आते हैं उस समय आपको सिंचाई करना ज़रूरी है। उस समय आप लापरवाही ना बरतें। अगर आप उस समय सिंचाई करते हैं तो टिंडों का विकास अच्छी तरह से होता है, फल-फूल भी अच्छी तरह से आते हैं। तो उस समय आपको सिंचाई करना है, उसके बाद आप सिंचाई ना करें। अब बात करते हैं यूरिया के प्रयोग के बारे में। तो किसान भाइयों जब भी आप अपने कपास में नरमे में पहला पानी लगाते हैं उस समय आपको यूरिया का प्रयोग करना है, ताकि आपकी कपास की जो ग्रोथ रुक जाती है यूरिया उस ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा। तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको यूरिया छिटक कर सिंचाई कर देना है, या सिंचाई करने के 1 से 2 घंटे बाद आप यूरिया छिटक सकते हैं। तो पहले सिंचाई के समय आपको यूरिया का प्रयोग करना है। इसके अलावा जब टिंडे बनते हैं या फूल आते हैं इस समय आप एक बार हल्की मात्रा में 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हल्की सिंचाई करने वाले हैं तो उस समय आप यूरिया दे सकते हैं। इसके अलावा कपास में ज़्यादा खाद या सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान अगर आप रख लेते हैं तो ये पैदावार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि किसान भाइयों कपास एक लंबी अवधि वाली फसल है। बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में इसकी खेती होती है। बरसात के समय आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है, लेकिन फल-फूल वाली स्टेज में आपको ध्यान देना है और उस समय आप हल्की मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें, क्योंकि ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत भी कपास को नहीं होती है। तो इस प्रकार से बिना किसी खर्चे, बिना किसी लागत में आप अपने नरमे की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।